हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को झारखंड की अर्थव्यवस्था विषय से मुख्य परीक्षा के लिए एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूँ। ये उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो जाता है जो जेपीएससी की तैयारियों में लगे हैं। और मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 5 में झारखंड की अर्थव्यवस्था आप लोगों को पढ़नी है और उसी में आप लोगों को झारखंड की औद्योगिक नीति और औद्योगिक विकास के बारे में पढ़ना है। और इसी से मैंने जो आज प्रश्न बनाया है वो है, झारखंड की औद्योगिक नीति 2012 के उद्देश्यों का वर्णन करें तथा झारखंड की औद्योगिक विकास में ये कैसे सहायक हो सकती है, इसके कार्य नीति का संक्षेप में वर्णन करें। तो ये आज का मेरा प्रश्न है। इसके आंसर को राइट करने में इसके भूमिका मैंने लिखा है, इसका मुख्य भाग लिखा है, इसका निष्कर्ष लिखा है। भूमिका में मैंने थोड़ा बहुत औद्योगिक नीति 1 की चर्चा करते हुए उससे हुए झारखंड में विकास और उसके बारे में बताते हुए और किस तरीके से औद्योगिक नीति 2012 आई वो मैंने बताया है। और फिर मुख्य भाग में मैंने उद्देश्यों की चर्चा की है और साथ में वो औद्योगिक नीति 2012 की उन कार्य नीतियों के बारे में मैंने बताया है जिससे औद्योगिक विकास संभव है। तो कार्य नीति और उद्देश्य की चर्चा आज की क्लास में हम लोग करेंगे। और लास्ट में मैंने निष्कर्ष लिखा है। सबसे पहले हम लोग भूमिका को देखते हैं। झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के लागू होने के बाद राज्य के औद्योगिक विकास में प्रगति हुई। इस नीति के कारण राज्य की औद्योगिक पहचान बनी। जब राज्य में झारखंड राज्य का गठन हुआ 2000 ईस्वी में, तो इसके बाद झारखंड की औद्योगिक नीति 2001 बनी और इसका बहुत लाभ हुआ। औद्योगिक विकास में काफ़ी प्रगति हुई इससे। इस नीति के कारण राज्य की औद्योगिक पहचान भी बनी, जिसके कारण यह उद्योगपतियों के निवेश के लिए पसंदीदा राज्य में शुमार होने लगा। झारखंड जो था वो निवेशकों के लिए पसंदीदा राज्य बन गया था। रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, राज्य खादी बोर्ड, झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन जिसको जिडको JIDCO और झारक्राफ्ट, इन संगठनों ने झारखंड के औद्योगिकीकरण में प्रमुख योगदान किया। औद्योगिक नीति 2001 की इन सफलता के बुनियाद पर ही झारखंड की औद्योगिक नीति 2012 की घोषणा की गई। चूँकि औद्योगिक नीति 2001 जो थी वो सफल रही और उसकी सफलता के बाद ही औद्योगिक नीति 2012 जो था 2001 सफल रहा और 2012 की घोषणा कर दी गई। अब हम लोग जानेंगे इसके उद्देश्य को। क्या उद्देश्य था औद्योगिक नीति 2012 का, क्या उद्देश्य है? झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं। कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो राज्य को निवेश के लिए पसंदीदा क्षेत्र के रूप में विकसित करना। 2001 में देखा गया, औद्योगिक नीति 2001 में, कि निवेशकों के लिए पसंदीदा राज्य बन गया था झारखंड। इसी को कंटिन्यू करना था कि राज्य को निवेशक के लिए पसंदीदा क्षेत्र के रूप में विकसित करना और सतत वहनीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। फिर दूसरा जो उद्देश्य था, वृहद उद्योगों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों के बीच में संबंध स्थापित करना। जो बड़े उद्योग हैं, सूक्ष्म उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, इनके बीच में एक संबंध स्थापित करना। फिर तीसरा उद्देश्य है विनिर्माण क्रियाओं और प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग उद्योगों को बढ़ावा देना। अगला जो उद्देश्य है वो है राज्य के खनिज एवं अन्य प्राकृतिक संसाधन का अनुकूलतम स्तर पर प्रयोग हो। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दोहन शुरू हो जाए राज्य में खनिजों का, अनुकूलतम स्तर पर उसका प्रयोग हो और इसकी सुविधा प्रदान की जाए। फिर नेक्स्ट उद्देश्य जो है वो है रेशम उद्योग, हथकरघा, हस्तकला, खादी और ग्राम उद्योग को बढ़ावा देना, जिससे कि रोजगार सृजन संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। साथ ही स्थानीय क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधन का प्रयोग करने का प्रयास करना, ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हस्तकला को संरक्षण प्रदान करना तथा उनको प्रोत्साहित करना, जिससे कि स्थानीय सांस्कृतिक परंपरा का संरक्षण हो सके। तो क्या उद्देश्य था, देखिए इसको एक बार और मैं रीड कर देती हूँ, काफ़ी बड़ा है। रेशम उद्योग, हथकरघा उद्योग, हस्तकला, खादी एवं ग्राम उद्योग को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, जिससे कि रोजगार का सृजन किया जाए और इससे संबंधित उद्देश्यों की भी प्राप्ति हो सके। साथ ही साथ
जो स्थानीय क्षेत्र में जो संसाधन उपलब्ध हैं उनके प्रयोग करने का प्रयास किया जाए। और ग्रामीण क्षेत्र में जो हस्तकला का ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हस्तकला में पारंगत हैं, तो उनका संरक्षण प्रदान करना। बहुत सारे लोग जो हैं हस्तकला में लगे हुए हैं, तो उनको संरक्षण देना और उनको प्रोत्साहित करते रहना, जिससे कि स्थानीय संस्कृति और परंपरा का संरक्षण किया जा सके। तो ये इस औद्योगिक नीति का उद्देश्य है। फिर नेक्स्ट है कि ऐसे कौशल को विकसित करना जो पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त हो। माफ़ कीजिएगा, एक बार और मैं रीड करती हूँ। तो ऐसे कौशल को विकसित करना जो पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त उद्योगों को बढ़ावा दे, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और पर्यटन। ये सभी जो हैं मतलब इन सभी क्षेत्रों को और भी ज़्यादा बढ़ावा देना, क्योंकि ये प्रदूषण से मुक्त उद्योग हैं और इनको बढ़ावा दिया जाएगा तो मतलब विकास होगा झारखंड राज्य का। तो प्रौद्योगिकी में, जैव प्रौद्योगिकी और पर्यटन में ज़्यादा विकास करना, ताकि प्रदूषण मुक्त उद्योगों को बढ़ावा मिले। राज्य के बागवानी, फूलों की खेती और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जिसमें राज्य की विशेषज्ञता है, उसको बढ़ावा देना। झारखंड राज्य में बागवानी, फूलों की खेती, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, मतलब इसमें पहले से ही राज्य अच्छा करता आ रहा है, तो इन सारी चीज़ों का बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है इस औद्योगिक नीति 2012 का। राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अपवंचित वर्गों की औद्योगिक विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना। तो जो झारखंड राज्य में जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, या जो अपवंचित वर्गों के लोग हैं, जो गरीब हैं, जो बेरोजगार हैं, अपंग हैं, और भी वैसे लोग जिनको मतलब वो अभाव में रहते हैं, तो उनको औद्योगिक विकास में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना। राज्यों में विश्वसनीय एवं स्पष्ट नीति विकसित करना। माफ़ कीजिएगा, मुझे दिव्यांग कहना चाहिए था। राज्य में विश्वसनीय एवं स्पष्ट नीति विकसित करना, जिससे निवेश का माहौल पैदा हो। नवोन्मेष एवं तकनीकी उन्नयन का विकास करना, जिससे औद्योगिक उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि हो। नई नई तकनीकों को लेकर के आना, ताकि औद्योगिक क्षेत्र में विकास हो, उत्पादकता में भी वृद्धि हो। क्षेत्रीय विषमता को दूर करना, जिससे कि सामाजिक आर्थिक क्षति होती है। जो अलग अलग क्षेत्रों में जो विषमता है, क्षेत्रीय विषमता, उनको दूर करना, इसके कारण सामाजिक आर्थिक बहुत ज़्यादा क्षति होती है। निजी सरकारी भागीदारी यानी कि PPP मोड से औद्योगिक पार्क, क्लस्टर, औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना, उसको विकसित करना। प्रशासनिक और विधि व्यवस्था में सुधार करना, सरलीकरण करना, जिससे कि परेशानी मुक्त, संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध हो और समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से कार्यों का निपटारा किया जा सके। प्रशासनिक और विधि व्यवस्था में सुधार किया जाएगा और इन सभी चीज़ों का सरलीकरण किया जाएगा, जिससे कि परेशानी मुक्त और संवेदनशील प्रशासन उपलब्ध हो सके और समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से कार्यों का निपटारा किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी हो, समय पे सारे काम हो जाएं। फिर नेक्स्ट है कि निजी निवेशों में अभियंत्रण कॉलेज, चिकित्सा कॉलेज, नर्सिंग संस्थान, प्रबंधन संस्थान को बढ़ावा देना। साथ ही मानव संसाधन विकास एवं कौशल विकास योजनाओं में निजी निवेश को प्रोत्साहन देना। तो ये सारे उद्देश्य हैं औद्योगिक नीति 2012 के। अब हम लोग थोड़ा इसकी कार्यनीति की चर्चा करेंगे, जिससे कि औद्योगिक विकास को बढ़ावा होगा। देखिए, औद्योगिक नीति 2012 के उद्देश्यों को प्राप्त करने की विभिन्न कार्यनीति बनाई गई है, जो कि झारखंड के औद्योगिक विकास में सहायता करती है। वे कार्यनीति निम्न है। राज्य में ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिससे कि औद्योगिक विकास और इससे संबंधित सामाजिक आधारभूत संरचना का विकास हो सके। एकल खिड़की व्यवस्था, सिंगल विंडो सिस्टम का विकास करना, जिससे कि समयबद्ध रूप से कार्यों को निपटारा किया जा सके। वित्तीय सहायता एवं लाभ का युक्तिकरण करना। औद्योगिकीकरण, विशेषकर आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, मानव संसाधन विकास सेवा क्षेत्र आदि में निजी सरकारी भागीदारी की अवधारणा को विकसित किया जाएगा। नए आधारभूत संरचना का विकास, इस्पात, ऑटोमोबाइल, खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण,
क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार तकनीकी क्षेत्र में करना, जिससे कि संगठित ढांचा जैसे कि ज्ञान केंद्र, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र शामिल हो। लघु छोटे गृह उद्योग, हस्तकला, रेशम उद्योग, हथकरघा के लिए बाजार की सुविधा उपलब्ध करना। बीमार इकाइयों को पहचान करके संरक्षण करना एवं उसके विकास के लिए जिला स्तरीय निगरानी प्रणाली विकसित करना। मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के विकास के लिए संकुल की स्थापना करना, जिससे कि उत्पादकता को और भी ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सके। जो मध्यम उद्योग हैं, लघु उद्योग और सूक्ष्म उद्योग हैं, उनका विकास करना, और जो उत्पादकता हो रही है, जो कच्चे माल आ रहे हैं, पैदा किए जा रहे हैं या खान खनीज से निकाले जा रहे हैं, तो उनका सही तरीके से उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। मध्यम उद्योग, लघु उद्योग और सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा दे करके विस्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 में सुधार करना। देखिए, ये समस्या है विस्थापन और पुनर्वास नीति की, क्योंकि कोई भी उद्योग धंधे स्थापित किए जाते हैं तो उसके लिए उनको ज़मीन चाहिए, उनको जगह चाहिए। तो जो जगह चाहिए वो छोटा मोटा जगह नहीं होता है, बहुत बड़े बड़े जगह को लिया जाता है, तो वहाँ से विस्थापन की संबंधित समस्या जो है वो खड़ी हो जाती है। तो विस्थापन और पुनर्वास की जो नीति 2008 है उसमें सुधार करना, ताकि लोगों को जो वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं उनको सही लाभ मिले, और जो उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं या कोई ऐसे क्षेत्र वहाँ बनाए जा रहे हैं जो विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं, तो उसमें भी बाधा ना हो और लोगों को भी वो लाभ मिले और जिसके वो हकदार हैं। तो इसके लिए 2008 में सुधार करना भी बहुत ज़रूरी है, विस्थापन और पुनर्वास नीति 2008 में। औद्योगिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए उन्नत किस्म की आधारभूत संरचना जैसे कि सड़क, पानी, भूमि, ऊर्जा आदि को विकसित करना। महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य है। अब हम लोग निष्कर्ष जाने, माफ़ कीजिएगा, इसकी कार्य नीति है ये, जिससे कि औद्योगिक विकास संभव है। निष्कर्ष अब हम लोग जानेंगे। तो झारखंड संसाधन के मामले में परिपूर्ण राज्य है, इसलिए औद्योगिक नीति का प्रभाव औद्योगिक विकास पर पड़ता है। नए आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में व्यापार करना आसान है। यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अग्रणी राज्यों में शामिल है झारखंड। लेकिन झारखंड को नंबर 1 की श्रेणी में लाने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहन नीति देना आवश्यक है। एक नई नीति की भी आवश्यकता हो रही है, जिससे कि झारखंड के साथ व्यापार करना सुगम हो। नए उद्योगों की स्थापना की जाए, यहाँ पे नए होगा, नए उद्योगों की स्थापना की जाए और झारखंड के संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। तो ये हो गया औद्योगिक नीति और औद्योगिक विकास से संबंधित कुछ एक प्रश्न ऐसा, और इसके बाद की क्लास में हम इसी से संबंधित कुछ और भी 1-2 प्रश्न मैं कराऊंगी, क्योंकि औद्योगिक नीति और औद्योगिक विकास अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और प्रीलियम्स के लिए भी औद्योगिक नीति और औद्योगिक विकास पढ़ना है। चूँकि मैं कुछ काफ़ी हद तक बहुत सारे टॉपिक मैंने क्लियर कराए हैं, लेकिन अब मेरा यही प्रयास है कि जल्द से जल्द मैं आप लोगों को ये सारी नीतियों के बारे में, औद्योगिक नीति, औद्योगिक विकास, इन सभी के बारे में मैं आपको कराऊंगी क्लास, और इसके भी क्लास जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। अभी झारखंड की अर्थव्यवस्था चल रही है, कोशिश करूंगी कि इवनिंग में जो क्लास लेती हूँ इसके साथ साथ उसके भी क्लास स्टार्ट कर दूँ जो प्रीलियम्स के हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।